हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एकेडमिक टैलेंट हाउस के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म के ऊपर। मेरा नाम है अमन कुमार और आज देखने वाले हैं ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। क्या देखने वाले हैं? ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, कितने तरीके के होते हैं, इन सब के बारे में हम क्या करने वाले हैं, बात करने वाले हैं। सबसे पहला ट्रांसपोर्ट हम बात करेंगे क्या? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। क्या? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और फिर क्या बात करेंगे? पैसिव ट्रांसपोर्ट। अब क्या होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट और क्या होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट? सबसे पहले हमको बात करना है क्या एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होगा? एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा। क्या होगा? एनर्जी का क्या होगा? रिक्वायरमेंट होगा। जबकि पैसिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी का रिक्वायरमेंट नहीं होता। एनर्जी का रिक्वायरमेंट नहीं होता। एनर्जी इन द फॉर्म क्या? एटीपी। क्या लगता है? यहाँ एटीपी लगता है, जबकि यहाँ एटीपी का जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट में जो ट्रांसपोर्ट होता है वो लो कंसंट्रेशन से कहाँ होता है? हाई कंसंट्रेशन में होता है। कहाँ होता है? लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन में होता है। जबकि पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है? हाई कंसंट्रेशन से क्या? हाई कंसंट्रेशन से मॉलिक्यूल कहाँ आते हैं? लो कंसंट्रेशन की ओर। इसको कैसे समझा जा सकता है? आइए इसके बारे में बात करते हैं कि आखिर इसको कैसे समझा जा सकता है। जैसे एक एग्जांपल लीजिए, जब आप कोई साइकिल चलाते हैं रोड में, क्या जब आप कोई साइकिल चलाते हैं रोड में, तो रोड में कुछ घाट वाले जगह आते हैं, तो आपको क्या करना पड़ता है? ज्यादा एनर्जी लगाना पड़ता है। आपको यहां क्या लगाना पड़ता है? एनर्जी लगाना पड़ता है। तब आप क्या कर पाते हैं? उस चढ़ान के ऊपर चढ़ पाते हैं। जबकि अगर कोई रोड में आप ऊपर से नीचे आ रहे हैं, क्या घाट से नीचे आ रहे हैं, ढलान की ओर आ रहे हैं, यहां से कहां आ रहे हैं? आप यहां आ रहे हैं, तो आपको वहां एनर्जी नहीं लगानी पड़ती। यहां एनर्जी नहीं लगाना पड़ता। तो एक किस टाइप का ट्रांसपोर्ट है? पैसिव ट्रांसपोर्ट है। अब देखेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट का टाइप और पैसिव ट्रांसपोर्ट का टाइप। कौन सा ऐसे मॉलिक्यूल है जो कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट करते हैं और कौन सा ऐसे मॉलिक्यूल है जो कि पैसिवली ट्रांसपोर्ट करते हैं। यहां हम लोग क्या देखेंगे? एक्टिव ट्रांसपोर्ट का एग्जांपल देखेंगे। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट का एग्जांपल क्या है? सोडियम पोटेशियम पंप। और यहां सिर्फ क्या इन्वॉल्व होते हैं? चैनल प्रोटीन इन्वॉल्व होते हैं। क्या होते हैं? सिर्फ चैनल प्रोटीन क्या होते हैं? इन्वॉल्व होते हैं। अब देखते हैं किसके बारे में? पैसिव ट्रांसपोर्ट के बारे में। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट के बारे में क्या देखेंगे? सबसे पहले हम देखते हैं किसके बारे में? पोलर मॉलिक्यूल के बारे में। किसके बारे में? पोलर मॉलिक्यूल के बारे में। तो पोलर मॉलिक्यूल का कैसे होता है ट्रांसपोर्ट? तो इसका होता है किससे? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से। किससे होता है? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से। जबकि हम बात करते हैं किसमें? वाटर का। अब किसके बारे में बात करेंगे? वाटर का। तो वाटर का किससे होता है ट्रांसपोर्ट? वाटर का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है? तो वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है किसके थ्रू? ऑस्मोसिस के थ्रू। इसके बाद हम लोग बात करते हैं किसके बारे में? न्यूट्रल सॉल्यूट्स। न्यूट्रल सॉल्यूट्स। तो न्यूट्रल सॉल्यूट्स का कैसे होता है ट्रांसपोर्ट? तो उसका ट्रांसपोर्ट कैसे होता है? डिफ्यूजन के थ्रू। कैसा होता है? डिफ्यूजन। अब क्या होता है ऑस्मोसिस और क्या होता है डिफ्यूजन? तो हम बात करते हैं ऑस्मोसिस एक ऐसा प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है? ऑस्मोसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होता है? हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन। मान लीजिए कि इसका कंसंट्रेशन हाई है, इसका कंसंट्रेशन क्या है? लो है। तो हाई कंसंट्रेशन से क्या जाएगा? लो कंसंट्रेशन में क्या होगा? ट्रांसफर होगा। जबकि बीच में कौन आएगा? एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन आएगा। क्या आएगा? बीच में कौन आएगा? एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन आएगा, जिसको क्रॉस करके क्या जाएगा? इधर जाएगा, लो कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा। लेकिन ऑस्मोसिस कहाँ होता है? सिर्फ लिक्विड वाले में होता है। लिक्विड ही सिर्फ क्या कर सकते हैं? ऑस्मोसिस कर सकते हैं। जबकि डिफ्यूजन में क्या होता है? डिफ्यूजन में क्या होता है? हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में तो जाता है, लेकिन किसी भी तरीके का बैरियर बीच में नहीं होता। क्या? किसी भी तरीके का बैरियर बीच में नहीं होता। हाई कंसंट्रेशन, मान लीजिए कि इधर क्या है? हाई कंसंट्रेशन है और इधर कंसंट्रेशन लो है, तो हाई कंसंट्रेशन से किधर जाएगा? लो कंसंट्रेशन की ओर जाएगा। इसको हम क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन। और डिफ्यूजन किसी भी मॉलिक्यूल में हो सकता है। सॉलिड में हो सकता है,
लिक्विड में हो सकता है और गैस में भी हो सकता है। तो कहाँ कहाँ हो सकता है डिफ्यूजन? सॉलिड में हो सकता है, गैस में हो सकता है, लिक्विड में हो सकता है। यहाँ एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है वो कैसा प्रोसेस है? फास्ट है। जबकि पैसिव ट्रांसपोर्ट कैसा होता है? स्लो प्रोसेस होता है। कैसा होता है? स्लो प्रोसेस होता है। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल।